दोस्तों, आज हमारी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर वी धुरिया, राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड, जर्मन होम्योपैथी रिसर्च इंडिया, एमडी मेडिसिन, पीएचडी कनाडा यूनिवर्सिटी, राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित और न जाने ऐसे कितने सम्मानों से सम्मानित तथा गोला गोकर्ण नाथ में हुए लॉन्गेस्ट पोइट्री शो के प्रेरणा स्रोत। आज वो हमें हमारे यूट्यूब चैनल जय अटल पर कोरोना महामारी तथा अन्य प्रेरित वक्तव्यों से संबोधित कर रहे हैं। डॉक्टर वी धुरिया साहब, सर नमस्ते। नमस्कार। सर, इस महामारी के चलते समाज अस्त व्यस्त है। समाज को अपनी भूमिका निभाने के लिए जो दिशा निर्देश चाहिए, हम आपसे आशा करते हैं कि आप समाज को प्रेरित करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब महामारी का दौर है तो इस महामारी के दौर में सबसे पहले इंसान को अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। मैं देख रहा हूँ बड़ा आफरी तफरी का माहौल है, डर है अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक ढंग से काम करना चाहिए और जो महामारी का प्रोटोकॉल है उसको अपनाना चाहिए। जैसे मास्क लगाएं और जब घर से बाहर जाएं सावधानी से जाएं, बाहर से जब घर आएं तो बहुत ही सावधानी से घर आएं और जितने भी बचाव पक्ष है अपना उसको मेंटेन रखें। तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार सब सुरक्षित रहेगा और उस सुरक्षा के साथ साथ में आने वाले समय में अपने आप को जीवन जो है अस्त व्यस्त नहीं हो पाएगा और सुरक्षित रहेगा। यस सर, बहुत ही एहतियातों के बावजूद कोरोना महामारी का प्रकोप समाज पर फैला हुआ है। क्या कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जिससे कि इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है? क्योंकि जो पूर्व में दिशा निर्देश आए कि मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाएं, सैनिटाइज रहें, स्वच्छता अपनाएं, परंतु यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और यह अपनी स्थिति को लगातार बनाए रखे हुए है। तो क्या कुछ ऐसी संभावनाएं दिखती हैं जिससे कि इससे बचाव किया जा सके? हाँ बिल्कुल। दरअसल वायरस देखिए बहुत एक्टिव होता है, वो कहीं पहुंच सकता है और जो बचाव के पक्ष बताए गए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। समय समय पर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथ में डॉक्टर जैसे कि अभी बताया गया कि एक वैक्सीन आ गया है, तो हम सबको वैक्सीन लेना चाहिए। इवन मैं भी वैक्सीन ले चुका हूँ और मैं उसका समर्थन करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन आया हुआ है उसको ज़रूर ले लें और इसके साथ साथ में बचाव पक्ष मेंटेन रखेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा। सर, एक चीज़ यह पूछना चाहूँगा कि समाज में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला कि इस महामारी से या कि इस वायरस से जो लोग ग्रसित हैं, आंशिक रूप से ग्रसित हैं, तो उनके अंदर कुछ परिवर्तन हैं, यथा कि मेंटल डिसऑर्डर्स के परिवर्तन देखे गए हैं। तो अगर जो ऐसी स्थितियां आती हैं तो इनके निवारण का क्या उपाय है? देखिए, ऐसा है, एक बार बॉडी में वायरस एंटर हो गया तो उसने अपना इंक्यूबेशन पीरियड मेंटेन कर लेता है। उस पीरियड को मेंटेन करने के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम टूट जाता है और जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत डैमेज हो जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। ऐसी स्थितियों में जो खान पीन और गाइडलाइन और खाने के साथ साथ में जो मेडिसिन्स हैं, जो इम्यून बूस्टर्स मटेरियल हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, उनको लेना चाहिए। मौसमी फल पेट भर खाएँ, पानी से गरारा करें। हल्दी, अदरक, जो हमारे घरों में जो किचन में रखा हुआ सामान है, भले हम लोग आज समझते हैं कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन प्राचीन से सिद्ध हो चुका है कि वो औषधि है और उस औषधि के माध्यम से जो हमारी बॉडी में जाता है तो कहीं न कहीं से तमाम सारे से वायरस और बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। तो मेरा अपना मानना है जो प्राचीन हमारी पैथी है, जो हमारी सिस्टम है, उसको सबको अपनाना चाहिए और जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जो पैथियाँ हैं, उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और उसका बचाव करना चाहिए। जी सर, अभी कुछ ही समय पहले गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी में एक विश्व कीर्तिमान का आयोजन हुआ जो कि अपने स्तर पर सफल रहा और एक बार फिर उसने विश्व पर भारतवर्ष का झंडा गाड़ा। सर, ऐसा देखने में आया
कि आपकी भूमिका उसमें प्रमुख रही। सर, कुछ समाज को आप संदेश देना चाहेंगे उस विश्व कीर्तिमान से? देखिए, कैपिटलिस्ट फाउंडेशन पूरे परिवार यूनिट को मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत बड़ा एक कारवां लेकर के अपने इस यात्रा को स्टार्ट किया था। तो है क्या, यतीश जी बहुत ही जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं और इस टाइप के रिकॉर्ड्स उनके नाम 5 रिकॉर्ड्स पहले हैं। उन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख करके रिकॉर्ड बनाए हैं। तो जाहिर सी मेरी मजबूरी थी, मेरा ये कर्तव्य था कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को और सपोर्ट करूं, उस यूनिट को और सपोर्ट करूं। जो मुझसे हो सका मैंने किया और फिर कैपिटलिस्ट फाउंडेशन का एक संरक्षक का दर्जा मुझे मिला, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी मेरा फ़र्ज़ था। इसलिए आपने देखा होगा और लोगों ने देखा होगा कि हम वहाँ पे कंटिन्यू बने रहे और अपनी जो भी थोड़ी समस्याएं थी, जो भी हमारी वो जिम्मेदारियां थी, उनको मैं निभाता रहा। लेकिन वास्तव में कैपिटलिस्ट फाउंडेशन ने जो रिकॉर्ड बनाया, कैपिटलिस्ट फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं, उनके जो संरक्षक हैं, मंडल हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो कवि हैं, उनके जो कार्यक्रम का संयोजन संचालक कर रहे थे, ऐसे तमाम यूनिट के जो लोग हैं, वो कैपिटलिस्ट फाउंडेशन को उन्होंने बहुत बेहतर बना दिया और विश्व पटल पर पहुंचा दिया। मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि हाँ, वास्तव में कैपिटलिस्ट फाउंडेशन के जो यूनिट है वो बहुत ही जो है मजबूत और सराहनीय योग्य है। सर, आप एक ऊर्जावान युवा के रूप में लखीमपुर खीरी में देखे गए और आपके नाम जितने कीर्तिमान हैं उनसे प्रेरित हो करके नगर के युवाओं में बड़ा जोश रहता है। क्या युवाओं के प्रति आप कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकें? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिकॉर्ड बनाने से रिकॉर्ड नहीं बनता। आप अपना काम करते रहिए, रिकॉर्ड पीछे से बनता चला जाता है। अपना काम, अपने उद्देश्य, हर इंसान की जीवन है, जिसका जन्म है, वो एक उद्देश्य के लिए होता है। वो अपने उद्देश्य पे काम करता है। जैसे मैं एक चिकित्सा सिस्टम से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने सिस्टम पे काम किया, अपनी नीतियों पे, सिस्टम पे काम करते करते और बहुत ही ट्रांसपेरेंट नियमों का पालन करते हुए समाज को जो जिस लायक था, जैसे बहुत गरीब तबके के लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको समय समय पर मैंने रिकॉर्ड किया और उनको अपनी सेवाएं दी। और बड़े स्तर पे मैं चाहूँगा कि जो और हमारे समाज सेवी हैं और जो हमारे समकक्ष काम करना चाहते हैं, वो अपना समाज सेवा, राष्ट्रीय समाज हित में काम करते रहें। वो काम करते रहेंगे तो जाहिर सी बात रिकॉर्ड कोई ना कोई बन ही जाएगा, बनते जाएंगे। तो उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं कुछ और कीर्तिमान स्थापित करूं और कुछ अच्छा बेहतर करूं, तो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम लोग अपनी पूरी यूनिट के साथ में उनके साथ हैं। कभी ऐसा लगेगा तो हम लोग पहुँच के उनका पूरा सहयोग करेंगे कि उनका विषय क्या है और क्या बनना चाहते हैं। तो ऐसी दिशा में तो हम लोगों ने अपना कई तरीके से काम किए हैं। जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री ने मुझे राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड, राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड दिया, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हम अपनी सेवाओं को बहुत बेहतर चिकित्सा जगत में अपने शोध रिसर्च के जरिए समाज सेवा और विश्व पटल पे जो शांति का संदेश है, ऐसी तमाम सारे कार्यक्रमों को मैंने अटेंड किया और उन कार्यक्रमों के जरिए ये चीज़ सराही गई कि हाँ, वास्तव में हमने जो अपना जो रिसर्च शोध तैयार किया है समाज के, चाहे वो आगे जाने के लिए, ले जाने के लिए हो, चाहे तबके के लोग जो दबे कुचले हैं, चाहे वो किसी पैथी के लिए हो, चाहे वो जनजाति के प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए हो, तो मैं कंटिन्यू कुछ न कुछ विषय पे काम करता रहता हूँ और चाहता भी हूँ कि समाज के वो लोग सामने आएँ और आगे अपना काम करें, हम लोग पूरा सहयोग करें। जी सर, कैपिटलिस्ट फाउंडेशन की ओर से अभी तक 4 रिकॉर्ड अपने नाम किए जा चुके हैं। सर, क्या निकट भविष्य में किसी अन्य रिकॉर्ड को लेकर के कोई योजना है? कैपिटलिस्ट फाउंडेशन के जो यूनिट है और जो कैपिटलिस्ट फाउंडेशन के यतीश शुक्ला जी जो उसके प्रेसिडेंट हैं, तो ये जान लीजिए कि उनके अंदर कुछ न कुछ हर वक्त रहता है। जी। और वो एक बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। यस। उनको देखकर तो हम लोग भी कुछ न कुछ सीखते आए हैं। वैसे तो छोटे भाई का दर्जा, बड़े भाई का दर्जा है मुझे, यतीश मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सुपरस्टार है यस आज की तारीख में, और उस सुपरस्टार को मैं सलाम करता हूँ और मैं शुभकामनाओं के साथ यतीश को इस बात के लिए प्रेरित भी करता हूँ समय समय पर कि वो और भी कुछ इस टाइप का अगर हो सकता है तो कुछ कीर्तिमान स्थापित करें। यस।